बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 फरवरी बरोज जुम्मतुल मुबारक हम बात करेंगे शेख रशीद इन एक्शन, पीडीएम खत्म कर दी, मरियम नवाज पर कहर कैसे टूट पड़ा, इसकी तफसील को जानेंगे। इसके साथ साथ आपको बताऊंगा फजलुर रहमान पिंडी से चाय के बाद हलवा खाने के कैसे दाई हो गए, इसकी तफसील को भी आपके सामने रखूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। इमरान खान के बारे में पीडीएम अपोजिशन बड़ा यू टर्न खेलती रही और हर बात पे कहते थे कि इमरान खान जो है वो यू टर्न लेता है, लेकिन अब यही तौक जो है वो पूरी पीडीएम के गले पड़ चुका है। खास तौर पर पीडीएम के दो मेन रूहे रवां फजलुर रहमान और मरियम नवाज इस चुंगल से बाहर नहीं निकल रहे जिसमें वो फंस चुके हैं और जिस जाल में अब उनकी जान आ चुकी है, यकीनन वो अब उससे निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। और मैं आपको बता दूं कि कैसे पीडीएम जो कि इस चीज को ये लेकर चले थे और एक बयानिया देने की कोशिश इन्होंने की थी, अब उसमें ऐसी दरारें पड़ी हैं कि यू टर्न के बजाय आज शेख रशीद अहमद ने कहा कि पिंडी में जब उन्होंने तकरीर की कश्मीर डे के हवाले से, आज ये तकरीर थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये रॉन्ग टर्न है, यू टर्न के बजाय ये रॉन्ग टर्न है और ये गलत टर्न ये लोग ले रहे हैं और ये इनके दोबारा से जो है वो गले पड़ेगा। मैं आपको बता दूं शेख रशीद ने एक और अहम बात की, वो ये है कि शेख रशीद ने पीडीएम को खत्म करने की बात की और उन्होंने कहा कि पीडीएम खत्म करना सिर्फ एक जुमले की मार है और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को अगर बाहर भेज दिया जाए तो पूरी पीडीएम जो है वो धड़ाम तख्ता हो जाएगा। उसका पीडीएम की तहरीक लाई ही इसीलिए गई है कि किसी न किसी तरह उन करप्शन के केसेस जो मरियम नवाज पे है, शहबाज शरीफ पे है, हमजा शहबाज पे है, फजलुर रहमान पे है, आसिफ अली जरदारी पे है, बिलावल भुट्टो जरदारी पे है, इन लोगों पे जो केसेस हैं उन पर किसी तरह दबाव डाला जाए, प्रेशर डाला जाए, हुकूमत पर, अदालतों पर और बाकी इदारों पर प्रेशर डाल के किसी न किसी तरह अपना रास्ता जो है वो निकाला जाए। लेकिन अब उनको हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है और पहले जो कहते थे कि फौज को ब्लेम करते थे, जब पिंडी से तर्जमान की डीजीआईएसपीआर का एक बयान आता है कि आप आए पिंडी, शौक पूरा कर ले, हम आपका चाय पानी पिलाएंगे, उसके बाद से मौलाना फजल रहमान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे जो है वो पैंतरा बदला और उन्होंने कहा कि मैं जो है वो, हम तो फौज के खिलाफ ही नहीं है, हम तो पिंडी में उनके लिए नहीं आना चाह रहे, हमारा जो टारगेट है वो इमरान खान है, हमारा टारगेट है वो ये हुकूमत है। पहले इनका ये तो होता था कि हमने इमरान खान से बात नहीं करनी बल्कि उनको लाने वालों से बात करनी है। भाई उनको लाने वाले तो सिलेक्टेड अवाम है, जिन्होंने सिलेक्ट किया है, जिन्होंने वोट दिया है, उन लोगों से अगर आपकी लड़ाई है तो यकीनन ये लड़ाई उन लोगों की जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनकी भी आपसे है। और आपको मैं बता दूं कि फजलुर रहमान के पास अब कोई और चारा नहीं बचा और जब से उनके पास से कुर्सी छीनी है तो वो गाहे बगाहे ऐसे पैंतरे बदलते रहते हैं और जो सूरत हाल अब पैदा हो चुकी है, अब उसमें लग यही रहा है कि पीडीएम के जो है वो मुकम्मल तौर पर दम छोड़ चुकी है। और रही सही कसर शेख रशीद अहमद ने आज अपनी तकरीर में पूरी कर दी और उन्होंने कहा क्योंकि मेरे पास वजारत दाखिला का चार्ज है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे मैं इसको जो है वो धरने को डील करता हूं, कैसे मैं इनके प्रोटेस्ट को डील करता हूं और कैसे मैं इनकी जो सड़कों पर मूवमेंट है, लॉन्ग मार्च का जो इन्होंने 26 तारीख को ऐलान कर रखा है, उसको मैं कैसे डील करता हूं, ये मेरे हाथ में है। और शेख रशीद अहमद ने जो सबसे अहम बात की वो ये थी कि अगर कानून हाथ में लिया तो वही सलूक करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। अब ये बात सब लोग जानते हैं कि शेख रशीद क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि पीडीएम को और किसी तरीके से तो कुछ मिलना नहीं है। जाहिर सी बात है उन्होंने कानून को हाथ में लेने की बात करनी है, किसी न किसी तरह ऐसा हंगामा क्रिएट करना है, किसी न किसी तरह ऐसा शोर शराबा क्रिएट करना है, किसी न किसी तरह ऐसी हालात पैदा करने हैं जिससे ये लगे कि पीडीएम की तहरीक दोबारा से जिंदा है और उनके अंदर कोई ऐसी पावर है या स्ट्रीट पावर है जो जिसको वो लेकर चल रहे हैं और इस मूवमेंट को जिसको वो सड़कों पर लेकर आए हैं उसमें कुछ दम खम बाकी है। लगता नहीं है, क्योंकि जो भी जलसा है वो या तो फजलुर रहमान अपने मदरसे के बच्चों को लाकर पूरा कर रहे हैं या फिर जेयूआईएफ के कोई गिने चुने लोग आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी को तो मजे ही मजे हैं, पीपल्स पार्टी ना जलसों में उस तरह से शमूलियत अख्तियार कर रही है और ना ही फैसलों में इनका साथ दे रही है। कभी कभी गाए बगाए जब मरियम नवाज ज्यादा मजबूर करती हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ खड़े हो जाते हैं और मार्च का ऐलान करवा देते हैं और इस्तीफों से इनको मना लेते हैं कि इस्तीफे आपने नहीं देने। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात इस पूरी पीडीएम तहरीक के लिए, जिसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और इसे जमहूरियत की मूवमेंट कहना भी मेरे ख्याल में उतना ही गलत है जितना कि फजलुर रहमान को मौलाना कहना है। आप देख लें कि अगर इनको जो है वो ये मजीद छूट दी गई तो ये हालात मजीद जो है वो खराब होंगे, और आने वाले वक्त में ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है जिसमें ये तहरीक जो है वो किसी ऐसे इकदाम की तरफ बढ़ना चाहती है जिसमें क्लैशेस पैदा हो। मेरे ख्याल में हुकूमत को भी समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और जिस सिमत में मरियम नवाज, फजलुर रहमान खास तौर पर, और इसके अलावा असफंजार वली हो गए, जो अचकजाई हैं, जो धोती वाली सरकार भी जिन्हें कहा जाता है, वो अगर चाहते हैं कि ऐसा इंतशार पैदा हो, ऐसे हालात पैदा हो और हालात को इस नहज पर पहुंचा दिया जाए जहां से वापसी मुमकिन ही ना हो हुकूमत के लिए भी और इनके लिए भी, और ये लगे कि शायद कोई हुकूमत ने जुल्म इन पे कर दिया है, ये हालात ऐसे क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा पिछले इनके जलसों में हालात देख लें, भावलपुर में एक रैली थी, जब इनको कोरोना एसओपीज फॉलो करने की बात की गई तो इन्होंने कहा कि हमारा अगर हमें रोकने की कोशिश की गई तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और मुल्तान का प्रोटेस्ट जो इन्होंने किया था नून लीग ने खास तौर पर, उस वक्त भी यही अब्दुल गफ्फार डोगर जब इनके गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त भी ये सिचुएशन और यूसुफ रजा गिलानी ने ऐसे हालात पैदा करना चाहे थे जिसमें जो है वो क्लैश सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है वो क्लैश पैदा हो और हालात इस नहज पर पहुंचे कि लगे ऐसे कि हुकूमत ने किया। वहां पे हुकूमत ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया, और वजारत दाखिला अगरचे उस वक्त जो है वो एजाज शाह साहब के पास थी, उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो है वो कंटेनर्स हटा दिए और इनको कहा कि आप आए, जितने लोग हैं आप आ जाएं। इनके पास इतनी मूवमेंट थी नहीं कि ये जाके वहां पे कहीं ग्राउंड में बड़ा जलसा करते। इन्होंने एक चौक में खड़े हो गए जहां से हर तरफ से ट्रैफिक भी आनी थी, हर तरफ से जो है वो रश पड़ना था, वहां पे इन्होंने शाम को एक शो लगा लिया और थोड़ी बहुत मीडिया कवरेज हासिल कर ली। अब भी इसी काम की जरूरत है, और शेख रशीद अहमद को भी मेरे ख्याल में यही काम करना चाहिए कि इनको ऐसे तरीके से छूट देनी चाहिए कि ये बेनकाब भी हो जाएं, लोगों को पता भी चल जाए कि अवाम अब इनके साथ मजीद नहीं चलना चाहती और अवाम किसी तौर पर भी इनके साथ है ही नहीं, बल्कि जो लोग बेवकूफ़ाना तौर पर इनके साथ हैं अब वो भी मजीद इनके साथ रहना नहीं चाहते। अगर इन पर जो है वो ये तो ये चाहते यही हैं, खास तौर पर फजलुर रहमान तो चाहते यही हैं कि किसी न किसी तरह फसाद पैदा हो, वो इंतशार पैदा हो जिससे उनके जो मरे हुए मकासद हैं, उनके जो पोशीदा मकासद हैं वो पूरे हो सकें, और ये लगे कि वो किसी तौर पर भी इस मूवमेंट को बैठाने के चक्कर में नहीं है, इस मूवमेंट को खत्म करने के चक्कर में नहीं है, बल्कि इसको उठाना चाहते हैं। शेख रशीद अहमद अगरचे जो है वो उन्होंने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया जब ईसीपी के सामने एक एहतजाज हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। आज उन्होंने फजलुर रहमान के लिए बड़ी दिलचस्प बात कही, वो भी बता देता हूं। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान को देसी घी का तड़के वाला बादामों का हलवा हम खिलाएंगे, पिंडी में आए, पिंडी में तो हम ये चीजें जो है वो आपको खिला सकते हैं। चाय की ऑफर तो आपने DGISPR से कबूल नहीं की, लेकिन हमसे जो हलवे की ऑफर है वो कबूल कर लें, आपके लिए यही फायदेमंद है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।